नमस्कार जय जगन्नाथ मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन देविनी माने देविनी जमा देविनी आपण मैंने केमती अच्छा मुझे तो भले अच्छे आशा कर ठाकुर द्वारा आप भले थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसुँच आज गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग में जा देखा जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र लीला संगीनी श्री श्री लक्ष्मी माँ 131तम जो जन्मोत्सव पालन है आमर जोटा जो पोखरीपुर कारगिल पड़िया ये भाई मानकर केते सुंदर जाजन जो साधारण सभा आज ब्लॉग में देखा आपन केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे आ डेरी करवानी आसन जा देखा साधारण सभा भाई मानकर केते सुंदर जाजन आसते निज इच्छा मनुष्यटा चले निज इच्छा मतलब कार्य करे निजर इच्छा शक्ति मिले सबकि कर प्रयास करे सेतेबेले से भावे मु मो जीवन लक्ष्यटा कौन डाक्तर हवा इंजीनियर हवा बिल्डिंग करवा गाड़ी चढ़ा सबकि करवा किंतु आपण मैंने गोटे कथा शुणवे जदि जीवन ये सब जिनिस गुड़िक आम जीवन में नहीं चलती ताहले आमे कौन युड़िक नहीं आम परजन्म को जीवा परजन्म को जीवा गोटे जिनिस नहीं जोटा तांकर कर्म जोटा तांकर इच्छा शक्ति को जी फुलफिल करे सी हूँ परम भक्त भक्त कले आम बुझू जे आम मंदिर जाऊँ भोगर पसरा फुलर पसरा भाईन किसी पैसा दौचु ओषा करुचु ये मु परम भक्त भगवान श्रीराम परम भक्त भगवान कृष्ण परम भक्त भगवान जेते जेते अवतार पुरुषोत्तम आसन समस्त परम भक्त भगवान शिवंकर जहाँ भी किंतु परम भक्त जो मालिक पाखक आसिक बुझिली जे जी प्रभुंकर इच्छाटा पूर्ण करे प्रत्येक परिस्थिति भीतर देखी प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति भीतर देखी ताले से ही हूँ परम भक्त आम मैंने जीवनटा को अतिवाहित करुचंदी ये अतिवाहित करने भितर सबकि औपचारिक भितर आम पालन करुचंदी ओषा व्रत नीति नियम श्राद्ध पिंड सबकि आजिकार समय 2024 मसीह ये ओषा व्रत करवाटा एकदम सिंपल सीट हो जाए जोटा कि आगे गोटे ओषा करने व्रत पालन करने आज माँ मैंने बस मातृ सम्मेलन नहीं सब कथा आलोचना हुए मत शुणा अनेक समय भल लगे जिते पूज्य नरंदा थिले सब गोटे कथा कहती जे भाई माँ मैंने जहाँ भी करना कहीं एक उपचार भीतर देखिए करार अच्छे ओषा व्रत पालन शिक्षा दीक्षा विवाह संस्कार जहाँ कि ये जो उपचार भितर ठाकुर विधान भितर करार अच्छे दादा ये कथाटा आज पर्यंत मन भीतर टाण हो से टाण भावटा आज समागम करके समस्त के बसबार सुजोग देछि इमेजिन बाहर आज जो उत्सव सरीगला काली नुहे आगामी आगे केते केते उत्सव हम आ केते केते उत्सव होइके आसी आज 29तम पूर्ति उपलक्षे उत्सव चली तेणु कहबार कथा थिला सैया जीवन ये समस्या भितर आमे कौन न कर कौन आमे पाऊना समय परिवर्तन आज जो काली जो छिंडा पोशाक होता आज से छिंडा पोशाक नहीं काली धड़ा साइकेल चढ़ुला आज धड़ा साइकेल नहीं काली चाल घर थी आज कोठा से चाल घर नहीं समस्त प्राचुर्य भितर मनुष्यर डेवलपमेंट केते से केते डेवलपमेंट होता हिसाब नहीं किंतु अभाव गोटे रही से अभाव हूँ आदर्श विहीन जीवन यही शांतिर अभाव ये शांतिर अभावटा केमिति सृष्टि हुए जीवन जदि आदर्श न था आम घर कर समय थिला आमर टिके टिके भूल को आम धरी पारती आम भावती आज देखु गोटे मेडिकल कटक रे थिला आज सारा ओडिशा आप गणतु तो हॉस्पिटल एत डेवलपमेंट करमर रोग हो आज क्रिमिनल एक्टिविटीज कौन बढ़ी आमर अज्ञानता पशिची तो आम भर आज अभाव दारिद्र्य केमी आसूँ सब थी केमी आस मनीष भितर से प्रकार निज जीवनटा को ये जो दायित्वबोध नहीं चलिका एवं निज रूटीन लाइफटा को जीवन में एकदम नष्ट कर पकड़ा भितर आमर दारिद्र्यवादी आसी जाए तेणु ये परम पिता कथार गोटे उपलब्धि करेंगे जे जीवन में पुरुषोत्तम जिते आसती
ये पुरुषोत्तम लीला रे मनीष डुबी जाए बार बार ठाकुर को आसवा पड़ी आम सत्संग शुणी ठाकुर हेले अवतारी पुरुषोत्तम अवतार मान को प्रेरित करके निजे शेष आसिले ये संसार मनीष को उद्धार करने कारण बहुत बार चेष्टा कर कारण रामचंद्र गला पर प्रभु रामचंद्र किए मनीष चिन्हला प्रभु श्रीकृष्ण गला पर प्रभु श्रीकृष्ण के चिन्हला प्रभु चैतन्य महाप्रभु गला पर चैतन्य महाप्रभु मनीष चिन्हला सेमती ठाकुर जावापर आम जापरू ये जो सूक्ष्म शरीर ठाकुर आम पाखे विद्यमान आम बुझीपारू जे जीवन में दीक्षा नवाटा एत डेरी कहीं गला तेणु यही प्रकार परिस्थिति ठाकुर आसिया पड़ा जे अवतार पुरुष जो आसिले ये धराधाम को केवल मनीष कांगाल हो मनीष को उद्धार करने तेणु आम भितर ये जो विगत विगत जीवन कर्मफल विगत जन्मर पारब्ध आज संचित क्रियमान जहाँ किसी अच्छी ताकू जदि आम उपलब्धि करूँ ताले अनुमान करिया पड़िबो ताहा केवल संभव ए पुरुषोत्तम तांको सहित अटैचमेंट भितर तांको सहित युक्त होगा भितर या निज जीवन अनुभूति निज जीवन अनुभूति भितर मनीष बुझी पारछे ठाकुर किए आ ठाकुर जीवन आवश्यकता कौन कहीं आज ये देखो गोटे खाली शरीर भितर ये खंडिया पैता पकईकी आज जे जगतर मालिक जगतर स्रष्टा केमिति सृष्टि हो पारे और तांकर उद्देश्य कौन थिला आ जते भी धराधाम को आसिया चेष्टा कले अनेक अनेक सोलार सिस्टम आमे गोटे सोलार सिस्टम रे देखुछु लक्ष लक्ष सोलार सिस्टम तांको अनुरोध करिकी प्रार्थना जनाले प्रभु तुमे एई जगत रे रहि जाओ किंतु दुर्लभ जन्म को आम नष्ट कर पकड़ा ठाकुर आसी आम पाखे निजे धरा देले आ ठाकुर कहले बाबाणी रे जे मते जे थरे भल पाए ताको जन्म जन्मांतर मु ताको भल पाए किंतु आमे थरे ताको भल पाउ ना थरे भी ताको चेष्टा करना निज जीवन में मोर भल पाइबाटा ताको दिए क्या मु तो मागिबार व्यस्त केतेले भल पाइली मो भीतर अनेक मागिबार व्यवस्था अच्छी चाकरी मागिबी विभागर मागिबी भल संतान मागिबी भल घर मागिबी कौन न मागिबी तेणु सबकि मागिया भितर सबकि आमको मागी 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 जीवनटा सरी जाए ठाकुर कहले मत तू ग्रहण करू मागिबार आवश्यकता पड़े ना केवल मागिबा पड़े जे मु जमी तो पाखे थाए तेणु ठाकुर को प्रार्थना करिया पड़ो हे मालिक ये शेष निश्वास पर्यंत मु जमी आपण पाखे थाए आपण ये भाव भितर बांधिकी थाए क्या मनुष्य भितर केतले कर्मफल केतले आसे आज आलोचनार अनेक कथा आम शुणुचु आम पाखे सबकि अभाव न थी रोग शोक दुख कष्ट अशांति दुर्विपाक आ दारिद्र्य भितर देख मनुष्यटा गति कहीं ये कर्मफल जिनसा कौन सबकि ओषा व्रत भल मत सब करने पारिवारिक अशांति सामाजिक अशांति परिवेश अशांति निजर जीवन निजर व्यक्तिगत जीवन अनेक समस्या केमिति सृष्टि होछि कहीं सृष्टि होछि कारण गोटे अभाव ये विधानटा भूल हो जाउछि ये विधानटा जदि मनुष्य माने ये विधानटा जदि प्रकृत उपचार भीतर देखि माने ताहले ता भीतर थिबा ये वैशिष्ट्यटा परिपूर्ण है जीवन प्रत्येक दुख कष्ट जंत्रणा निवृत्त रही कर्मफलटा केतेबेले जे पास कर जाए ता इयता ना मन पड़े महाभारत गोटे कथा आम अनुभव करूँ बेले बेले बहुत लोग कहते भाई भाग्य जहाँ मु कौन पर जन्मटा देखी ना आग जन्मटा देखी मो पूर्व जन्म देखी ना आग जन्मटा देखी से कथा कही मनुष्य निज निज बुझे दिए जे आज गोहत्या कर पाप कर नारी कर काम बाप कर सब कर तो देखी ना मो कष्टा को किंतु जितेबले यही ब्रह्मविद्याटा पढ़ा हुए मौसीमा सत्संग से मनीष थरिबा स्टार्ट है जिते मो जीवन ब्रह्मविद्या मो कान बाजिला मोर थरिबाटा स्टार्ट है मु बुझीपारि जीवन अनेक किसी कथा अच्छी आपर मनुष्यटा कौटी जापर कौटी जापर कौटी कौटी जा परम आत्मा सहित अटाच है पुणी पुनर्बार जन्म नौ बुझा पड़ो यही जीवन कर्मटा मत सजाड़ा पड़ो तेणु से महाभारत कथा कहती
माने जतले पितामह भीष्म सरसज्जार थिले बारंबार प्रभु श्रीकृष्ण को प्रार्थना करछन्ति जे तुम तो ईश्वर भगवान तमे सब किछ जान ताले मोर जीवन में सरसज्जा कहीं आसला ता कारणटा मते कहू आम सत्संग भी आलोचना होती कारण सी तो राजकुमार थिले सत् पथर चलुले जीवन में किसी असत् चलनी नाला भगवान श्रीकृष्ण तुम 100 जन तो सत् चलनी नथिल आम शुणी केतले कहीं कौन साप को मारिदे साप जाकि से कंटा गचर रहा 18 दिन कष्ट पाला ताणु ये जीवन में कष्ट पाला पुनर्बार पितामह भीष्म क्वेश्चन कर से कष्ट 100 जन्म पूर्व से कर्मटा थिला तार आज कहीं आसला मुझे 100 जन्म बहुत पुण्य कर भगवान प्रभु श्रीकृष्ण कहते केते गुरुत्वर कथा चिंता देखते जे तुम्हें ये कौरव सभा जिते द्रौपदी परिस्थिति सृष्टि है से तुम्हें असत्ता को समर्थन कल ये असत्तर समर्थन पाई आज तुमको यही प्रकार दंडरे दंडायत होगा पड़ा तेणु चिंता करूँ कर्मफलटा आम जन्म को जन्म बाकी अच्छी को जन्म अच्छी आम तो जानी ना किंतु आम ये अहंकार भीतर देख डुबी जाऊँ हाँ भाई हेले हम जहाँ हबार थी हम आइस खाइले हम गाड़ी चढ़िले हम असत चलन कले चलो जहाँ हबार थी हम से रामकृष्ण ठाकुर कथा पड़े मनीष भर अनेक अहंकार अच्छे ये अहंकार एपर एक अहंकार कारण जिते रामकृष्ण ठाकुर सुंदर कथा जे जिते नक्षत्र आसे से भावे ये जगतर आलोकटा मु दौची किंतु से भावना तापर जह्न चंद्र आसी जीव जो चंद्र आसी जाए नक्षत्र भावे अरे मोठू अनेक किसी आउ जन किए अच्छी तेणु चंद्र भावे जे मु बोधे जगत को आलोक दे दूँ तेणु जो राति पाई जाए सूर्य आसी जाते चंद्रर मत अहंकार कमी जाए आम मान जीवनटा से आमे माने भावु जे मु किछि सब किछि करि पारे मो द्वारा सब किछि संभव ता नुहे जे पर्यंत मनुष्य तार इष्ट चलनी विधान भीतर दे तांको जदि सर्वस्व न करी तांको जदि प्राणर भल पाइबा अनुरागर सहित जीवन आदर्श को न धरिछि से पर्यंत जीवन असंभ्यामी केवल जीवनटा छटपट हेकि जीव आपण माने छात्र हाथ अड़े कहि दे परिबे मो जीवनटा सुरुखी अच्छी शांति अच्छी एकदम आनंददायक अच्छी बोली कहीपर ना कहीं कहीपर कारण आम भर से प्रकार अज्ञानता अच्छी कारण मनीष जाने मो भूलटा कौन आ मोर कौन मु कौन जीवन में कर छड़ा द्वितीय व्यक्ति जानीपारे ना से मनीष यदि सद्गुरुकर शरणापन हुए ठाकुर हाथ धरी प्रति परिस्थिति भितर आमको सजाड़ा चेष्टा करते तेणु मनीष तांकर आश्रय नहीं जीवन चलिले समय स्वल्प भितर विशेष किसी कहीपे ना ये कही रखी जदि जीवन में तांको नहीं चले परम दयाल परम पिता से आमे भी जिते दीक्षा नहीं आमे भी जानी नु कौन ठाकुर इष्टभूति सत्संग प्रार्थना ये सब कौन 12-15 मिनट कौन किए गोटे प्रार्थना कर प्रार्थना तो स्कूल हो 5 मिनट सरुच 15 मिनट प्रार्थना बाणीपाठ सत्संग ये आमिष खाइबानी पियासुण खाइबानी काछा मुज गजामुग बुट नारी जाति टू हॉनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करवा ये सब जिनस कौन पाए तो पछरे मनीष बुझिला सा निहाती प्रयोजन जीवन में आ निहाती प्रयोजन तांको कर्म भितर डुबी रहिबा आज आपण माने देखुछंती भाई माने को प्रकार अक्लांत परिश्रम मां मानकर को प्रकार अक्लांत परिश्रम आज जे हमकु एई समावेश करिबारे आज हम टिकेट तांको कथा तांकर पाई आज ठाकुर कथा टे सुनी परछन तेणु आमे माने जीवन जदि तांको नेकी चलिबा तांको बुझिबा आउ एटा केवल प्रैक्टिकल हवा दरकार आ ये प्रैक्टिकलटा ए माउसमा सत्संग रे मु सिखिछि पूज्य नरेंद्र पर सिखिछि जे तुमे ठाकुर कहती यू कम टू मी आई गिव एवरीथिंग तुम्हें तो मो पाखक आस ठाकुर कथा मु तुम समस्त कार्य देदेवी आउ से प्रकार दादा आश्चर्य कहते भाई प्रति मुहूर्त सहित टे कनसेंट्रेट रखा पड़ो ये एकाग्रता मनटा सहित आटाचमेंट करा पड़ो आउ जिते इष्ट चेतना आसूची इष्ट कर्मर आह्वान आसूची से पछउचा दबा पड़ोनी यहाँ हूँ प्राक्टिकाल जीवन
এই আଭାসী জীবনটা নেই আমি জীবনে চলি পারিবানি যাহাটা করিবা জীবনে প্রাক্টিকাল आपण करिकी देखंतु आपण आज स्वप्न को ग्रहण करी आपण जीवन देखंतु प्रैक्टिकल देखंतु आपण अनुभव कर परिबे आज ए भाईटा आज 28 तारिख दिन कहउथिला आपण किछि दिन पर पुनर्जत उत्सव आपण आसी कहिबे जाऊ ताको कथाटा ठीक थिला एटा ग्यारंटेड कथा किंतु आम भितर निज इच्छा मत चलन भितर ठीक इच्छा मत भावना भितर ईश्वर पूजाटा भितर जेमति करि दउ मन इच्छा जेमति पूजा करू आज 10टा बेले मंदिर जु काले 11टा बेले मंदिर जु आज महाशिवरात्रि पालन करूँ काली गणेश पूजा करूँ सरस्वती पूजा करूँ गोटे दैट इज गोटे एकदम गोटे ट्रेडिशन गोटे औपचारिक तेणु औपचारिक पूजा भीतर देकी आम निज जीवन को चलू कि बुझा पड़े वास्तविक ये सब फांका कारण जदि प्रकृत विधान भीतर ओषाटा न हुए प्रकृत विधान भीतर जदि शिवरात्रि पालन न हुए प्रकृत विधान भीतर जदि गणेश पूजा सरस्वती पूजा न हुए ताहले आम जीवन लाइफ डेवलपमेंटा केमिति हम तेणु जहाँ भी हो यही परिस्थिति भितर आम मैंने जितेबाला शरणापन्न होती सतनाम मनन कर लगी रहा कर्म भितर डुबी जाऊँच आज आपण मैंने आसतु से परानंदर यही आंदोलन भितर आम जमी समस्त योगदान करवा तांको नेकी जीवन चलवा और दया अमाप असीम भितर देखिए आमको जमी आमे माने निजे तांकर कौन सी आशीर्वाद वंचित न होगा यही मोर एकांत काम्य तेणु आपण मान परिशेष से गोटे ठाकुर बाणी कहीकि मोर वक्तव्य रखी सतनाम मनन कर सद्गुरु ग्रहण कर सतनाम मनन कर सत्संग आचरण कर मु तुम उन्नयन तुमको भाविया पड़ो ना तुम जेकोसी कार्य कर कहीं मत थे अंतर स्थान दियो जेकोसी पाप करना कहीं ताको धोली पोछी सबकि सफा करदेवी किंतु ता पछरे थाए तांको प्रति करबाटा एई करबाटा जदि पक्का हो ताले हम जीवनटा मत से प्रकार सरल सुंदर एवं सुख शांति आनंदमय उठिबो तेणु विशेष किसी समय नौनी परवर्ती भाई हमर आलोचना रखिबे आमे ठाकुर अनेक कथा शुणा तेणु एतिक अनुरोध आपण मानकु जो माने ठाकुर ग्रहण करछंती से माने को बाद देकी आमे जे तांकर कल मंगल काल ता नुहे ये उपस्थित जो मैंने भी ठाकुर ग्रहण करना सदीक्षा ग्रहण करना से मंगलर अधिकारी हूँ एवं निजर शांति स्वस्ति आनंद उन्नति जीवनटा को परिलक्षित करूँ समस्ते आसतु तांकर सतनाम ग्रहण करवा आश्रय ग्रहण करवा यही सत्संग समस्ते डुबी जावा यह करने भितर आम जीवन उन्नति हम यह मोर एकांत काम ठाकुर पारे अनेक अनेक समस्त मंगल कोटि कोटि प्रार्थना जन मोर ये वक्तव्य रखुची वंदे पुरुषोत्तम ताकू जगत रे प्लावन परि ढळई देइची तार परम पिता को प्रतिष्ठा करने को जे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सर्व समस्यार समाधान दे पारंती तेणु आज यही समाधान वार्ता नहीं जे की प्रकार श्री श्री ठाकुर आज आम समस्त जीवन में बड़ वास्तविक भाव में आम जीवन को समाधान कर चली से विषय मोर परवर्ती भाई आलोचना रखिए समस्ते कि मुझे अनुरोध करी जे परम पिता अमीय धारा एपर्यंत सरीनी प्रसाद सेवन बंदोबस्त भी एपर्यंत होना तेणु समस्ते टिके धैर्यर सहित बसी रे एवं परम पिता यही कथा को अल्प कई मुहूर्त पर आम सत्संग सांग करवा तेबे गोटे कथा केवल कही रखे जे परम पिता अमीय धारा भाग्य थिले मिले तेणु मोर परवर्ती भाई श्री श्री ठाकुर यही सविशेष धारा को पूर्णाहुति देवे यह मोर आपण मान पाखे आह्वान तेणु समस्ते टिके धैर्य रखा एवं परम पिता कथा को ध्यान दे शुणिबा जय गतिर्भक्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ प्रदाता सद्गुरु स्तम नमस्तुते परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे आजिर यही पवित्र सांध्य वार्षिक सत्संग अधिवेशन में उपस्थित वरेण्य ऋत्विक देवता वरेण्य गुरु भ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सजन मंडली छोट छोट पिला श्रद्धा प्रीति
जयगुरु निवेदन करे। अनेक समय धरी आपण माने एई भाई मानक माध्यम रे श्री श्री ठाकुरंकर कथा जीवन रे गुरु ग्रहणर प्रयोजनीयता आउ सर्वोपरि गुरु ग्रहण करी चलिले मनीष जीवन रे जे किभली आमूलचूल परिवर्तन आसे से परिवर्तन कथा भाई माने खूब सुंदर भावे आपण मानक पाखरे तोड़ी धरुथिले। तेबे प्रकृत रे सेही पुराना कथा को मने पकई मोर वक्तव्य आरंभ करी जे कहीं पुरुषोत्तम बारंबार यही धराधाम को आसती। से दिन चैतन्य महाप्रभु कही जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े अधूरा अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी मानुष शरीरा हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। से दिन बाइबल ले जीसस कही when there will pestilences, earthquakes, drums of war, father betray son, brother betray brother, just like the sun rises in the east, the son of supreme father rises। आउ ठाकुर कहले धर्म जेकाले विपाक बहने व्यर्थ अर्थे धाए तखणी प्रेरित हंती आविर्भूत पापी परित्राण पाए। ये जे आज आलोच्य विषय सबु समस्यार समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठान। जीवन रे इष्ट को प्रतिष्ठा करिया भीतर देई मनुष्यर जे कर्मफल किभली भाव में नियंत्रित हुए तार प्रारब्धर कर्मफल जहाँ निश्चित भाव में भोग्य हवा कथा श्री श्री ठाकुरंकर अमीय सानिध्य तांकर अमीय से अनुशासनवाद को मानिया भीतर देई जीवन में किभली आमूलचूल परिवर्तन आसे केतोटी घटना भीतर दे व्यक्त करी। कारण सत्संगर समय सीमित समस्ते घर को जीवाई व्यस्त। श्री श्री ठाकुर अनन्य भक्त थे अरुण जयारदार। ये अरुण जयारदार जहाँ जिते छोट थे खूब दुष्ट थे तांकर माँ जे कि श्री श्री ठाकुर दीक्षित थे सी ठाकुर पाखे निवेदन करती जे ठाकुर मो पुओ खूब दुष्ट हुए शत चेष्टा करी मुझे निवृत्त करि पारेना। दिनकर घटना माँ व्यस्त हो ठाकुर पाखे नीतिदिन भली पुअर कथा तोड़ी धरी देखा जाए ठाकुर कहते माँ को शुण आज एक घटना घटब आ से घटन किंतु तोर साहाय्य बा तोर साथटा निहाती दरकार। माँ कथा देउछंदी ठाकुर कहते शुण तो पुओ को मुझे एक रस्सी बांधिबी शक्त आघात ताको प्रहार करी ए समस्त भितर किंतु तू मते निवृत्त करिबु नहीं छिड़ा ही केवल कांदिबु आउ समस्त कथा को देखिबु। घटना कौन केही भी जानी नहांती। ठाकुर जड़े गुरु भाई को पठाउछंती जे जा अरुण को नहीं आस। अरुण जयारदार खूब छोट पिला थिले से विद्यालय को जाइछंती फेरिबा बाटरे ए गुरु भाई जनक ताको डाकी आनती ठाकुर पाखकू। ठाकुर बसचंती एई भली भक्त परिवेश हठात ठाकुर से छोट पिला अरुण जयारदार को गोटे गछरे दौड़ी बांधी दियंती आउ बांधी देला परे ताकू शक्त बेत्राघात करती। से माड़ एते निष्ठुर थिला जो माने देखिथिले से माने चिंतारे पड़ीगले जे जहाँ को आमे परम दयाल बोली कहूचे घोड़ार पिठीरे चाबुक माड़ हेले जहाँ को पिठीरे चाबुक दाग बसी जाए जी गोटे इतर प्राणीर दुख को माने सही पारती नहीं सी पुणी तांकर ये की रूप ये की भयाल रूप बाड़े चलती से छोट शिशु अरुण जयारदार को आउ तांको माँ ठाकुरंकर कहवा मुताबक से जगह छिड़ा हो रुहंती आउ देखती ए समस्त घटनावली तथाकथित लोक मानक भली देखा जाए। ठाकुरंकर ये प्रहार रे अरुण जयारदार जी छोट थिले छोट बालक थिले तांको देहरु रक्त निर्गत हुए बंधा एते जोरे हेई थाए से बंधारु मुकुलिया कष्टकर हे उठे। ए समस्त घटना जो माने से दिन देखिथिले से माने मन मन प्रश्न करती जे ठाकुर कहीं एभली भाव में एते छोट पिलाटा को एते निर्घात भाव में प्रहार कले पुणी तार मार सामने आउ ता माँ चाहिए किसी करि पारुनी। ठाकुर घटनार पर्दाफाश करती। यही अरुण जयारदार जेते बेले स्कूल को जाइथिले
ଯିବା ବେଳେ ଏକ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟିଏ ଥିଲା, ଇଟାର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଯିବା ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ତେଣୁ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଳଟିକୁ ସିଏ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇ ସାପଟିକୁ ସେ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଳଟିକୁ ସେଇ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ତାହା ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିବି। ପରମ ଦୟାଳ ସିଏ, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, MRI ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ଯିଏ ମଣିଷର ଆଗତ ବିଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ଅରୁଣ ଜୁହାରଦାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ଫେରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେ ସାପକୁ ସିଏ ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ପଟେ ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୟାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋର ପୁଅର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଠାକୁର ଅରୁଣ ଜୁହାରଦାରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ବିଧି ପୁରୁଷ ବିଧିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଧି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତାର ଆଗ ଆଉ ପଛକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧି ଦଉ। ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବିଷ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଆ ହିଁ କଲେ ଅରୁଣ ଜୁହାରଦାରଙ୍କ ସହିତ। ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ରଶିରେ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବଜ୍ରଘାତରେ ବେତର ପ୍ରହାରରେ ଅରୁଣ ଜୁହାରଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ମାଟି ଯେମିତି ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ତୁ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହବୁ, ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ସିନା, କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଠାକୁର ଯେ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଇସାରା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷ ତାହା ଟେର ପାଏ, ନଦୁଆ ପାଏ ନା। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଠାକୁର କହିଲେ ମିସ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ comes from the word miss for a tune। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁନ୍ରୁ ମିସ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେଶର ରେଙ୍ଗୁନ ସହରରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ। এই ମଧୁସୂଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅଙ୍କୁ। ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। এই ବିବାହଟା ତାଙ୍କର ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍, ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍। ବିବାହ ପରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି କେତେ ଜାଗାରେ ବିବାହ ପରେ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ এই ମଧୁସୂଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା এই ବିବାହ ପରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ନଥିଲା ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା ତାହା ପାଖ ଆଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣକ ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଦା ମୁଁ ଶୁଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମୋତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସେଦିନ সেই মধুসূদন মুখার্জী তাଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭାବାନ୍ତର ହୁଏ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହୁ ଯେ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ଆଜି এই যে অভাবী মଣିষ, এই যে সংসারর পীড়ারে জর্জরিত মଣିষ মধুসূদন দা এই গুরু ভাইর কথারে রাজি হয়ে যাতে, আউ প্রকারান্তরে ঠাকুর দর্শନରେ আসি যাতে। যেতবে ঠাকুরଙ୍କ পাখরে আসি পৌঁছନ୍ତି, দেখাযাଏ যে ঠাকুরଙ୍କର কথা, ঠাকুরଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଠାକୁରଙ୍କର ସହିତ କଟେଇଥିବା ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ପୀଡ଼ାଟା ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଲମ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା କଟିଯାଏ।
जो लोकटा रोगी ताकू जेतले रोगरू उपशम मिल जाए ताकू जो आराम लगे से दिन मधुसूदन दा फील करुछंती जे ठाकुरंकर संग सानिध्य ताकू सेही भली एक आराम दउची। ठाकुर कहती जे मधुसूदन दा काल विलंब न करी तत्क्षणा तुमे दीक्षा ग्रहण कर। नन्नी गोपाल चक्रवर्ती तांक पाखु पठेई दियंती जे आपण वर्तमान दीक्षा ग्रहण करतु। नन्नीदा तांको दीक्षा दियंती। दीक्षा नेला परे ए मधुसूदन दा तांको परिवारर समस्यार कथा से ऋतिक देवता को कहती जे मो परिवार यही समस्या अच्छी। ननिदा खूब व्यथित हुंती ठाकुर पाखक आसती ठाकुर को कहती जे ठाकुर आपण कहले मु से दादा को दीक्षा देदेली किंतु तांकर जो समस्या जो पारिवारिक समस्या तार समाधान पाई आपण को ही किछि करिया पड़िबो। ठाकुर से कहउछंती जारे ताको सह प्रतिरीतिक पांजा दे दे। ननी गोपाल दा आश्चर्य हो जाउछंती कारण नॉर्मली गोटे नुआ लोक को दीक्षा दिया जाए। दीक्षा नेबार केते वर्ष निष्ठार सह पालन कला परे स्वस्तिनी व्रत ग्रहण करा जाए आउ ता परे जाई एई कर्मीर पांजा मिले ताहा पड़ी सह प्रतिरीतिक पांजा होती सभा शेष रे मिले। ठाकुर कहउछंती ए ननिदा ताको सहर प्रतिरीतिक पांजाटा दे दे। ननी गोपाल आश्चर्य किंतु ठाकुर कथा सी जानती क्या केमिति उद्धार करेंगे सी ही जानती। से दिन देखा जाउची ननी गोपाल स्वस्थ नहीं दिखती आ दिन ही सह प्रतिरीतिक पांजा दे दियंती। पांजाटी नहीं मधुसूदन दा ठाकुर पाखक आसती मनटा स्थिर हो जाए कारण पांजार गोटे शक्ति अच्छी कह जाए यही पांजा भितर तांकर ऐसी शक्ति क्रिया करे तेणु पांजा को ग्रहण करी मधुसूदन दा गोटे प्रकार शांत हुवंती। ठाकुर पाखे प्रणाम निवेदन करी जिते जावाई चाहती स्त्री या भितर मन को परिवर्तन कर सारी था जिते जावाक चाहती ठाकुर कहती आपण देश को चली जातु किंतु मझिरे मझिरे मत चिठी खंडे लिखुवे। ये ननी गोपाल चक्रवर्ती चिठी खंडे खंडे लिखुवे। मधुसूदन दा पांजा को मथारे बहन करी चली जाती देश रेंगुन सहर को। किछि दिन ठाकुर जजन जाजन इष्टवृत्ति कर्म करती आमर ठाकुर गोटे बाणी अच्छी जजन जाजन इष्टवृत्ति करिले काटे महाभीति। महाभीति माने खाली मृत्यु नुहे महाभीति माने से प्रारब्धर कर्मफल मनीष को स्पर्श करि पारे ना जदि जजन जाजन इष्टवृत्ति से करे। से दिन मधुसूदन दा किछि मास ठाकुर इष्टवृत्ति करती तापरे आउ चिठी आसीबा बंद हो जाए। ठाकुर तो मनीष गांगाड़े थे तेणु ठाकुर पचार दिन अरे ननिदा ये मधुसूदन दा तार चिठीटा आसनी कि। ननिदा कहती ठाकुर प्रथम प्रथम तो आसीला एबे किंतु आसेना 6 मास बीती जाए आउ 6 मास परे से रेंगुन सहर जड़े गुरु भाई चिठी लिखती जे मधुसूदन मुखार्जी दा जे कि आपणकर सह प्रतिरीतिक पांजा पाइथिले तांकर मृतदेह समुद्र रे भासुची। ठाकुर मुहटा मलिन पड़ जाए अश्रुसिक्त नयन हो जाए हृदय कंठ भाराग्रस्त हो पड़े। ठाकुर कहती साला पांजा दिए मध्य बंचई पारिली नहीं। ठाकुर कहते पांजा देकी भी बंचई पारिली नहीं। ठाकुर जानी जे मधुसूदन मुखार्जी जीवन में यही भली एक अकाल मृत्यु अपेक्षा करिछि तांकु सेतिपई देइथिले पांजा। ठाकुर कहले पांजाटा को नहीं जदि इष्ट कर्म रे प्रति हेई रही थांता जदि गुरु को कर्म रे प्रति हेई रही थांता ताले मृत्यु ताको स्पर्श करि पारि न थांता किंतु हुए कोन ना एया ही हुए। आ गोटे घटना कहूँ समय तो संक्षिप्त। से दिन श्री श्री ठाकुर बसिछंती भक्त परिवेष्टित एई भली एक परिवेश जड़े माँ जे कि हाथ में शंखा आ मथारे सिंदूर पिंधि खूब अल्प बयस तांको देखिले लगे हुए जे जेमती नव विवाहित सी ठाकुर पाखक आसती ठाकुर को निवेदन करते ठाकुर मु शाशु घर को जीवी नहीं। ठाकुर कहते कहीं ना ठाकुर मो शाशु घरे मत खूब अत्याचार करती मु ठाकुर घर को जीवी नहीं। ठाकुर कहले हो हो व्यस्त होनी तू दूर आसीचु जा आनंद बजार प्रसाद करिया काली कथा हवा। से माटी को आनंद बजार प्रसाद कर दिया जाए ता परदिन सकाळे से माटी पुणी थे ठाकुर पाक आसे नव विवाहित ठाकुर को पाखे आसी निवेदन करे ठाकुर मुझे शंखा और सिंदूर पिंधिबिनी। ठाकुर कहते कहीं पिंधिबुनी
ନା ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ, ତେଣୁ ଏ ବିବାହ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ କାଢ଼ି ଦେ। ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏଭଳି ବାଣୀ ଶୁଣି, ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଠାକୁର ଯେ କୌଣସି ମା ବା କୌଣସି ନାରୀଟିଏ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସେ ତାର କେଶଟି ଯଦି ଅସଜଳ ଥାଏ, ତାର ମଥାରେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ନଥାଏ, ଠାକୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତାର କାଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ମାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଘଟଣାଟା ଓଲଟା ହୁଏ। ଠାକୁର ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେ, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ିଦେ। ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ ଉକ୍ତିରେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରୁହେ। ଠାକୁର ତାର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଟି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରେ, ଆଉ ତା ଜୀବନର ଯେତିକି ସମୟ କେବଳ ତାର ନିତ୍ୟ କରଣୀୟ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକିତକ ସମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କଟାଏ। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ତାର ବାପା ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ନର୍ମାଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଚାଲି ଆସେ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଝିଅଟି ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଆସିଛି କେଉଁଠି ନା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଘରକୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକଦମ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବି। ତାର ବାପା ମା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ବିବାହ ପରେ ଝିଅର ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ବାପ ଘର ନୁହେଁ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଜାଗା ନୁହେଁ, ତୁ ଆସେ ଆମେ ତତେ ପୁଣି ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଝିଅଟି ଜିଦି କରେ, ନା ବାବା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ, ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସିଏ ଏଇଠି ରହୁ, ତୁମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛ? ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆରେ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ପିତା ମାତା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମ କରେ ମୁହିଁ ଶୁଭରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ହିଁ ହୁଏ, ମନ୍ଦେ ନରକ ଗାମୀ। କହିଲେ ବାପା ମା ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ, ମୋ କର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରିବ ନା ମୋର ଗୁରୁ କରିବେ, ଯିଏକି ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହି ମୋର ମଥାରେ ରହି ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ସେଦିନ ସେଇ ଝିଅଟି ବୁଝିଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଆଜି ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇଛି, ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ପରମ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ଧ୍ୟେୟ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷତକ କଟେଇବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ହାଜର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଝିଅଟି ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁଟି ଲାଜେଇ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ୟା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ପରମ ପିତା ସିଏ ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇ ଉଠେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତଥାକଥିତ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବାଣୀ ବିହାର ନୁହେଁ, ଝିଅର ପ୍ରକୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ତାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳେ ଯେ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବୋଲି। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ତାର ଭାବଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମୁହଁ ଲାଜେଇ ଯାଇଛି। ଶାଶୁ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସିଏ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଶାଶୁଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା, କେଇ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରିୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସିଏ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯିଏ ରହିବ ସିଏ ଇତର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ସିଏ ତ ତାର ଶାଶୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଶାଶୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁରୁକି ହସନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, ତୁ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ତୋର ପ୍ରକୃତ ଘର, ତୁ ଚାଲିଯା। ତେବେ ହଁ, ତୋର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତର ଶଙ୍ଖାଟିକ ପିନ୍ଧିଦେ।
সেই মাটি ঘরକୁ ଯାଏ ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ବିଦାୟ ନିଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ କାହାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଝିଅଟିର ଜାତକ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ। ଏଇ ଝିଅଟିର ଜାତକ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜାତକର ଯେତେବେଳେ ଛକ ମେଳନ କରାଯାଏ, ତଥାକଥିତ ସେଇ ଯେ ଋତିକ ଦେବତା ଯିଏକି ଜାତକ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଛକର ମିଳନ କରାଯାଏ, ସେ ମିଳନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ କଟେଇଛି ସେଇ ସମୟଟା ତାର ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଥିଲା। ଯଦି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଇ ତାର ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଥାନ୍ତା ତାର ସ୍ୱାମୀର ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ସେଦିନ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦି କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଝିଅଟି ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ ଠାକୁର ସେଇ ଲୀଳା କରିଲେ। ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଓହ୍ଲେଇଲା, ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛା ହେଲା, ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ଫେରିଲା। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବୁଝି ବି ପାରିବାନି। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଆମର ନାହିଁ। ସେଦିନ ବଡ଼ଦା ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଘା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଗ ନିବାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଦା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରାହୁଏ, ସେଦିନ ବଡ଼ଦା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା। ବଡ଼ଦା ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଠାକୁର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ସିଏ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ଘର ଅଛି ନା, ଆର একটা ଠାକୁର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ତୁମେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରି ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣକ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, କେଉଁଠୁ ଭିକ୍ଷା ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, କିଏ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ, ଏଇ କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘୁରି ବୁଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚହୁଁ ଚହୁଁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ଦା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଏବେ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମୋର ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠୁଛି ବିନା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଯାଦୁକର? ସେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରନ୍ତି? ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ ଯାଦୁ କରିବା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭରା ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅନେକ କର୍ମଫଳ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅନେକ ଦୁଷ୍କୃତି କର୍ମଫଳ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ କର୍ମଫଳକୁ କାଟିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ବିହିତ ଭାବରେ ସୁକର୍ମ କରିବା। ଯୋଉଟା ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚଳନି ଥାଏ ଯଦି ତୋର ରୋକିବନି ତତେ ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଆଣିବ ଜୟରେ ଉନ୍ନତି। ସେଦିନ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଜୟ ହେଇଛି, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନ ଜୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତ ଅନେକ ଆସେ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ହେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପୁନଃ ଯିବା ଆଉ ଆସିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ।
जदि जीवन में प्रकृत में मुक्ति चाहती, जदि जीवन को प्रकृत रूपे उपभोग करने को चाहती, जदि जीवन को सुखमय शांतिमय निरोगमय करने को चाहती, जीवन में तांकु वर्ण करंतु, तांकु जीवन सर्वस्व कर नियंतु। श्री श्री ठाकुर कथा जे सी सेदिन जहाँ कहते जीव तोर भय कौन, तू महा महापाप करिथा, गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या जहाँ करिथा ना कहीं अंतर रे मते टिके स्थान दे, मु तोर समग्र पाप ताप धोई तते मुक्त कलंक करि तोड़बी। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। और आराध्या जगत जननी श्री श्री वड़मा की जय। और पूज्यपाद श्री श्री वड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। पिता माता की जय। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे आर्य मित्र। वंदे आर्य मित्र। वंदे मातृवर्ग। वंदे मातृवर्ग। वंदे हम कृष्ण दैवता। वंदे हम कृष्ण दैवता। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय जय। आज ब्लग तुम देखिले भाई मान केते सुंदर जाजन जो आमर जो कारगिल पड़िया होता से लक्ष्मी माँ जन्मोत्सव में आपन केमती लगे निश्चय कमेंट कर जनइबे पुणी देखा गोटे नुआ ब्लग रोचे आप देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।